दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतरण समय तक सफलता तो जरूर ग्रहण करते होंगे और आपके ही खुशी में भगवान की खुशी है। देखिए दोस्तों, अब वाक्य में हैरान कर देने वाली खबर आ चुका है। मैं बता देना चाहता हूं कि अब सलाखों के पीछे जाने की तैयारी करना पड़ेगा। एकमात्र छोटी सी गलती सारे अरमानों पर पानी फेर देगा। जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब कुछ ऐसा बन जाएगा जिन्हें महसूस करके ही अब आत्मा भी चहक उठेगा। हां दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अब जो जरूरी संदेश हमें मिला है वह साफ साफ बता रहा है कि अगर सावधानी नहीं रखी तो निर्दोष को भी दोषी बना सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब अकल्पनीय एक तहत बदलाव होने वाला है और यह घटना एक सच बता रहा है। भले ही कड़वा है, लेकिन बेगुनाह को भी यह दुनिया दोषी ठहरा देगा। दोस्तों, गलती तो एक बहाना है, परंतु अब यह घटना थोड़ा गंभीर है। इसलिए अब तुम लोगों को यह वीडियो का अनादर नहीं करना है, बल्कि यह वीडियो का सम्मान करना है और इस पर भरोसा करना आज आपके लिए एक मददगार साबित होगा। क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं, परंतु अब भीतर ही भीतर चापलूसी के दौरान बातें गुप्त हो रहा है, लेकिन प्लानिंग थोड़ा गंभीर। इसलिए तो मैं कह रहा हूं और तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सवाल ही नहीं बनता। हमें अगर भगवान से विश्वास जुड़ा रहता है तो फिर याद रखना, भगवान हमें संकेत देते हैं कि आने वाले कुछ समय में तुम्हारे साथ वार होने वाला है। तुम सतर्क हो जाओ, और उनका संकेत कोई साधारण नहीं होता और ना ही झूठ होता है। अगर तुम यह बात को ध्यान से सुन रहे हो तो फिर तुम यह भी सुन लो कि आने वाले अगले 3 दिनों में अब तुम्हारा रक्षा भी करने वाले हैं काल भैरव। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी की जो समय अब आहट बदलेगी उसमें पूरा प्रभाव पड़ेगा काल भैरव जी के निर्देशक और अद्भुत आशीर्वाद का, जिनके चलते तुम्हारे ऊपर आफत तो आएगा, लेकिन वह तुम्हारे सामने सर झुकाएगा। तुम्हें यह धरती पर गिराने की कोशिश में जो झूठा है, जितना कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, पर करने दो। अंत में वह पछताकर तुम्हारे ही पैरों में सीधे गिरेंगे। वह तुमको कहेंगे कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया सही नहीं किया, मुझे एक क्षमा कर दीजिए। क्योंकि अब कुंडली की आहट उन्हें दंडित करने वाला है। आपकी आवाज की आहट से, आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत से अब वह तुम्हारे सामने गिरकर ढेर हो जाएगा। हां दोस्तों, और यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। जैसे ही मैंने काल भैरव जी के अंतिम पड़ाव को देखा, वैसे ही हमें भी महसूस हो गया कि दोस्तों, आपकी जिंदगी अब कुछ महत्वपूर्ण बन जाएगा। तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि बड़े सौभाग्य से यह वीडियो को आखिरी तक देखना और इनका एक एक जानकारी एकदम कान लगाकर मुंह बंद करके सुनना है। हां दोस्तों, भले ही तुम ये वीडियो में खाली हाथ आए हो, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। ऐसा जानकारी दूंगा जिन्हें ग्रहण करके बाद में तुम ही कहोगे कि गुरुजी, आपके सामने मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, आपका बहुत बहुत थैंक यू। हां दोस्तों, सबसे पहले तो आज काल भैरव जी जो आपके प्रति करने वाले हैं वह बहुत बड़ी बात है। तो आप भगवान को कुछ दो या ना दो, लेकिन यह जरूर बताना कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। इस वीडियो को एक लाइक आंख बंद करके कीजिए और अपने यह प्यारे हाथों से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जय भगवान काल भैरव। 2 बार तो आपको लिखना है, उसके बाद जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखना है। अगर घर परिवार में सुख उजाले की जरूरत है तो वह भी निर्माण होगा, पैसा तुम्हें मिलेगा। बस दोस्तों, तुम लोगों को थोड़ा प्रतीक्षा करना है, क्योंकि आपका धर्म यही बनता है कि तुम प्रतीक्षा करो। अरे पगले, इस दुनिया में रास्ते बड़ा कठिन होते हैं, लेकिन जब हम रास्ते पर चलते हैं तब हमारा पर डगमगाने लगता है कि हम आखिर यह कठिन रास्ते को पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम कुछ देर धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हैं तब अपने आप ही सभी कठिन स्थिति खत्म हो जाता है और हमें सब कुछ हल्का लगने लगता है। क्योंकि दोस्तों, आजकल भले ही आंखों से हम कुछ चीज कठिन देखते हैं, लेकिन असलियत में वह आसान होता है। इसलिए तो मैं रहा हूं कि इंसान को कमजोरी से नहीं, बल्कि मजबूती से कार्य करना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं आप लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है। आखिर तुम्हें किस जवाब का इंतजार है? तुम यह जानने के लिए उत्साहित हो चुके होंगे कि आने वाले अगले 72 घंटे में ऐसा क्या गलती हो जाएगा कि निर्दोष को भी सलाखों की दरवाजे तक जाना पड़ सकता है। अचानक से इतना भयंकर विरोध कैसे हो सकता है? और सच में दोस्तों, यह एक तरफ से बहुत हैरान कर सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। यह कलयुग पर, आप तो जानते हैं कि यह कलयुग में जो चीज हीरा नजर आता है
असल में वह हीरा नहीं होता। अर्थात मेरे कहने का सही मतलब यह है कि कभी कभी हमें लगता है कि मेरे ही गलतियों के कारण आज मुझे इतना सताया जा रहा है, लेकिन उनके पीछे कुछ लोग भी रहते हैं जो अलग से मेरा फायदा उठा लेते हैं, और हम यह ख्याल में रह जाते हैं कि आखिर मैंने वह क्या गलती कर दिया जो मेरे जीवन पर इतना बड़ा संकट का पहाड़ टूट गया। कभी कभी आपको भी गलत फहमियों के कारण ऐसा लगा होगा, परंतु दोस्तों, अब जो इंसान भी हीरा होते हैं ना, उनके अंदर भी काले खोट होते हैं। हां दोस्तों, इसलिए अब तुम लोगों को हम अलग से बता देना चाहते हैं कि यह 3 दिनों में जो होने वाला है वह एक तरफ से विरोधी करेंगे, लेकिन इसमें तुम्हें चेतावनी मिल रहा है कि तुम अब लोगों से थोड़ा दूर रहो। वह अपना हो या पराया, यह मैटर नहीं करता। किससे दूर रहना है और क्या करना है, चलिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि कभी कभी जीवन में व्यक्ति ऐसा गलती करते हैं जो कहीं ना कहीं दोस्तों उन्हें काफी परेशान भी होना पड़ता है, उन्हें काफी प्रकार की उलझन का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ घटना या फिर गलती तुम्हारे साथ भी अगले या 3 दिन के भीतर होने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप सभी को या 3 दिनों के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर के तुरंत ही गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, मन में तुरंत ही उग्रता आ जाएगी। मित्रों, मानो तो सुख शांति का माहौल बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। आप उसको तुरंत ही क्रोधित हो जाएंगे, तुरंत ही किसी बात को लेकर के आप विवाद भी कर सकते हैं। लेकिन यह 3 दिनों के सभी अंतराल में आपको अपने मन को शांत रखना है, अपने मस्तिष्क को शांत रखना है। बताना चाह कि दोस्तों, इस वक्त शांत स्वभाव रखना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि विवाद को उलझन एवं झगड़ा कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। मित्रों, बहुत ही प्रकार की उलझन से आप सभी को लड़ना भी पड़ सकता है, लेकिन आने वाले या 3 दिनों के भीतर आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी भूल से नहीं करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत ही पछताना पड़ सकता है। मित्रों, इस वक्त यह चीजों से आप लोग जितना ही दूर रहोगे उतना ही आप सभी के लिए शांत समय रहेगा और लाभकारी समय रहेगा। अगर दोस्तों इस वक्त झगड़ा लड़ाई करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप सभी को जय करने का चक्कर लगाना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। क्यों दोस्तों, झगड़ा और लड़ाई क्रोध में आकर के लोग बहुत से ऐसी गलती कर देते हैं कि एक दूसरे में मारपीट करने लगते हैं। मित्रों, कुछ इंसान तो ऐसे भी होते हैं कि क्रोध में उनके सामने उनके पास क्या होते हैं वह उसी से सामने वाले इंसान के साथ लड़ाई कर लेते हैं। मित्रों, जब क्रोध चांद होता है, जब घटना घर जाती है, तब उन्हें पछतावा होता है कि आखिर हमने क्या गलती किया था। तो ये चीज आप सभी को या 3 दिनों के भीतर समझ भी होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों कोई अगर गलती आपसे लोगों ने कर दिया, कोई चीज आपके हाथों से हो गई, तो आपको आगे चलकर पछताना ना पड़े, आपको उसका कोई बुरा परिणाम ना देखने को मिले। यह चीजों का आप सभी को पूर्ण रूप से ख्याल भी रखना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, कभी कभी इंसान जीवन में कुछ ऐसी गलती और कुछ ऐसी होकर भी कहते हैं, तब उन्हें समझ आती है, तब उन्हें अक्ल आती है। लेकिन वह कहते हैं ना कि दोस्तों अगर कोई चीज हो गया तो वह तो दोबारा से सही होगा नहीं, लेकिन दोस्तों जो उसे समस्या का परिणाम होगा वह तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, जीवन में यह चीज बहुत ही ख्याल रखना है, खासकर या 3 दिनों के समय अंतराल में आपको यह सब चीजों से दूर रहना है। आज मित्रों, परिवार में भी पैसों को लेकर के लड़ाई हो सकता है, जमीन को लेकर के लड़ाई हो सकता है, इस बात को लेकर के विवाद हो सकता है। दोस्तों, घरेलू प्रकार की चीजों को लेकर कि आपके परिवार में समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसी चीजों से दूर रहना है। दोस्तों, जो भी समस्या हो उनका समाधान आप सभी को शांतिपूर्वक से करना ही आप सभी के लिए सबसे बेहतर रहेगा। इस वक्त कोई चीज अगर आप लोग हड़बड़ी में करते हैं या फिर दोस्तों कुछ ऐसी गलती करते हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी को रोने का वजह भी दे सकता है, तो खासकर में यह बात का ध्यान रखना है और शांति से ही कोई समस्या का समाधान अगर ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं वह चीज आप सभी को जरूर मिलेगी और उनमें आपको खुशियां भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले या 3 दिनों के भीतर आपको यह चीज का खास रूप से ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, इस वक्त किसी चीज को लेकर के ज्यादा आपको मतभेद किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं यह चीज आप सभी के नुकसान का एक रास्ता दे सकता है, नुकसान की स्थिति बन सकती है।
तो जितना ही आप लोग इन चीजों से खासकर इस वक्त दूर रहेंगे, उतना ही आप सभी के लिए सबसे बेहतर रहेगा और आप सभी को इतना ही इनमें खुशी भी मिलेगी। हम जानते हैं कि आप तो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों गुस्सा एक ऐसा चीज होता है कि इंसान बहुत कुछ कर गुजरने लगते हैं, जिसका परिणाम उन्हें आने वाले समय में देखने को मिलता है। तो इस वक्त शनि की नकारात्मक चल के कारण आपके मन में कुछ चीजों को लेकर के ज्यादा क्रोध भावना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपको वह कार्य नहीं करें तो आप सभी के लिए सबसे उचित ही रहेगा। मित्रों, जिम आपको नुकसान हो, जो चीज आपको एक दिन रोने का मौका दे, तो वह चीज आप सभी को बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इसका जो परिणाम तुम्हें मिलेगा बहुत ही हद तक तुम्हारे लिए समस्या का वजह भी बन सकता है। तो आने वाले 3 दिनों के समय अंतराल में यह बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, इस वक्त महिलाएं भी छोटी मोटी बात को लेकर के परिवार में हमेशा क्लेश भी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन महिलाओं को एकदम शांत स्वभाव बना रखना है। बताना चाहेंगे कि जिस घर में हमेशा क्रश होता है, उसे घर में कहीं ना कहीं दोस्तों देवी देवताएं नाराज हो जाती हैं, खासकर माता लक्ष्मी जी ऐसे घरों से रूठ कर चली जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों महिलाओं को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में ज्यादातर हमेशा हलचल करना, हल्ला करना, झगड़ा करना, क्लेश करना दोस्तों वृद्धि का नाश होता है। इसलिए खासकर महिला वर्ग के जातकों को ध्यान रखना है। आपको किसी प्रकार की समस्या हो, किसी भी बात की दिक्कत हो, अगर किसी चीज की कमी हो, तो आपको शांति से वेट करो, उनके बारे में बातचीत करना है कि आखिर यह चीज पूरी कैसे होगी। आखिर उनके लिए तो कोई रास्ता निकालना बहुत ही जरूरी है। आप जितना ही शांत स्वभाव से हर चीजों को समझदारी से करो कि उतना ही तुम्हारे लिए फलीभूत रहेंगे, उतना ही तुम जीवन में अपने कार्यों को पूरा करते हुए आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपके जीवन में शांति भी बनी रहेगी और आपका कार्य भी बन जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों कोई बात को लेकर के हल्ला भी नहीं मचेगा और शांति से आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और आने वाले इन 24 से 72 घंटे के समय अंतराल में आप अपने जीवन काल में अपने परिवार के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, अपने जिंदगी के लिए अगर कोई भी फैसला आप लेने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, कोई फैसला अगर आप लोग ले रहे हैं, तो कोई भी फैसला आप जल्दबाजी बना ले दोस्तों। सोच समझकर ही कोई फैसला लेना तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं उचित दिखाई दे सकता है। इस वक्त किसी चीज को लेकर आप अधिक उत्तेजित होते हैं, अपने मांग का मर्जी मालिक बनते हैं, तो कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में बड़े बुजुर्गों का सलाह एक बार लेना बहुत ही जरूरी है। परिवार में आपसे बड़े जो है, आपकी माता है, पिता है, बड़े भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनकी सलाह एक बार लेना ही आप सभी के लिए उचित रहेगा। किसी चीज को अपने मन में मत रखो और जिंदगी में दूसरों की तुलना कभी मत करो। आप जो कर रहे हैं उसमें अगर आपके लिए सही है तो आप सही चीजों का ही कार्य करें। यह नहीं कि आज आपने कोई फैसला ले लिया और कल तुम्हें उसे फैसले के कारण पछताना पड़े, तो ऐसा फैसला आखिर क्यों ही लेंगे। तो खासकर आने वाले या 24 से 72 घंटे के भीतर आप सभी लोग जीवन में यह बातों का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। मित्रों, मन में अगर किसी प्रकार की बात को लेकर कि उत्तेजित आप हो रहे हैं, तो कुत्ते चीज आप सभी को नहीं करना है। एकदम शांत स्वभाव बनाकर रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा और तुम्हारे आने वाले करियर में आपको बेहतर परिणाम भी मिलेगा। जो चीज दोस्तों तुम्हें नुकसान देगा, ऐसी चीजों में आपको समय बिल्कुल नहीं लगाना है। समय बिल्कुल भी आपको व्यर्थ नहीं करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इसका बहुत ही नुकसान हो सकता है। और इस वक्त दोस्तों आप अपने भविष्य के लिए अगर कोई भी योजना बना रहे हैं, तो वह चीज आपका सफल हो सकता है। भगवान श्री काल भैरव जी की कृपा रहेगी और दिन में आपको और मैं काफी अच्छी सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन में बनाए गए योजनाओं पर कामयाब होते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपके में मां की जो बेचैनी है, मन में जो आपकी आक्रोश की भावना चल रही है, तो वह चीज भी देखा जाए तो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस दोस्तों आप सभी को एक अलग खुशी मिलेगी। आप सभी के मन जब कार्य पूरे होंगे, तो मन में अगर किसी प्रकार की सुविधा है, तो वह चीज भी कहीं नहीं देखा जाए तो दूर होती हुई जरूर नजर आएगी। और इस वक्त
सुख सुविधाओं की चीज आप लोग अर्जित करने वाले हैं, आप लोगों से खरीदने वाले हैं। मित्रों, अगर आपके पास कोई ऐसी वस्तुओं की कमी है जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, तो वह चीजों आपके पास इस वक्त नजर आने वाली है। वह जिसे देखते ही आप सभी के चेहरे के एक अलग ही खुशी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, अगर तुम्हारा मन किस बात को लेकर के विचलित है, तुम अगर किसी बात को लेकर के बार बार जीवन में सोचकर परेशान है, तो आपको किसी चीज को लेकर के बार बार सोचना नहीं है मित्रों। जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। तुम उसे सोचकर तो रोक नहीं सकते हो, तो आकर बार बार सोचना क्यों है। आपके जीवन में दुख दे तो वह चीज आपको अपने मन में सोचने में नुकसान की संभावना कुछ अभी बढ़ सकती है। तो खासकर आप सभी को ऐसा चीजों से बहुत ही दूर रहना है और आपको अपने मन मुताबिक कार्य में बिना सोचे समझे आप कोई भी एक हाथ नहीं बढ़ाया तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और इस वक्त दोस्तों, घर गृहस्थी के जीवन में, पारिवारिक जीवन में दोस्तों काफी खुशी का माहौल लगा। अगर परिवार में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का विवाह बार बार टूट रहा है, किसी प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, किसी प्रकार की मुसीबत चल रही है, तो जिनके कारण से दोस्तों परिवार में शांति नहीं बल्कि बहुत ही तकलीफें चल रही हैं, और विवाहित समस्या को लेकर के जो परिवार का हर कोई परेशान है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आज वह समस्या आप सभी के जीवन से दूर होती होगी। नजर आ रही है तो जैसे देखकर दोस्तों आप सभी के चेहरे पर एक अलग खुशी मिल सकती है। आप सभी के जीवन काल में एक अलग ही मेहर बनेगा जो आपके लिए कहीं ना कहीं दोस्तों खुशियां ही खुशियां दे सकती हैं। अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो बीमारी से संबंधित समस्या दूर होंगे। स्वास्थ्य में जो समस्या आपकी, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी के साथ कुछ दिक्कत चल रही है तो वह चीज काफी हद तक दूर होते हुए देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, और इस वक्त अगर मुमकिन हो तो लंबे सफर पर जाने से बचें, क्योंकि लंबी यात्राओं के लिए अभी आप कमजोर हैं और उनसे आपकी कमजोरी और बढ़ेगी। आज अगर आप दूसरों की बात मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन पक्का है। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। जिंदगी की भागदौड़ में आप खुद को खुशनसीब पाएंगे, क्योंकि आपका हमदम वाकई सबसे बेहतरीन है। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। यात्रा के मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। शादी के बाद वैवाहिक जीवन में प्यार सुनने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आप आज महसूस करेंगे कि यह मुमकिन है। मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। भाई बहनों की मदद से आज आपको आर्थिक लाभ मिल पाएगा। अपने भाई बहनों की सलाह लें। आपको आश्चर्य में डालते हुए आपके बचाव में आपका भाई आगे आएगा। आपको एक दूसरे की खुशी के लिए आपसी सहयोग और साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। याद रखें कि सहयोग जीवन का केंद्र बिंदु है। आपके प्रिय की खराब तबीयत के चलते रोमांस को दरकिनार होना पड्डीडीएच सकता है। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है,
इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही दो और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है, और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए, इसका भी पता नहीं चला, और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा।
चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है
जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है, और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे।
इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों ना हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी, गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें
माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं, तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है, तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आएं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा, बल्कि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन लाने में भी मदद करेगा। भगवान के संकेत को समझो। आखिर भगवान ने कौन सी गुड न्यूज आपके लिए भेजा है? आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है? और देवों के लिए भगवान भोलेनाथ जी, साथ ही साथ न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर इतना क्यों मेहरबान है? आखिर क्यों आपकी हर एक परेशानियों को दूर करने वाले हैं? और जो संदेश आपके लिए भेजा है, उसे संदेश में आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगले 24 घंटे के भीतर
कौन सा बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है, इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जान लो। इसलिए आप अपने कीमती समय मैसेज थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और सरप्राइज बहुत बड़ी है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 7 बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। आखिर वह कौन कौन सी सरप्राइज मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से आपको बताने वाले हैं। यह जो अगले 24 घंटे का समय है, यह कोई मामूली समय नहीं है। इस समय अवधि में आप बहुत बड़ी बड़ी तरक्की करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इतना लाभदायक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं कि खुशखबरी सुनकर आपकी प्यास बुझेगी। दोस्तों, वीडियो तो अंत तक देखना ही है, लेकिन सबसे पहले अपनी इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू जरूर लिखें। भगवान शिव शंभू जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छा शुभ समाचार। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज की यह वीडियो सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और यह खुशखबरी भी आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए मैं बार बार लगातार कहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का बहुत बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 100% सटीक भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और सब लोग देखेंगे आपका जलवा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत कोहराम मचाने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था ना कि भगवान के घर कभी कभी देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप जो चाहोगे वही होगा, जैसा चाहो वैसा ही होगा। बस थोड़ा सा इंतजार तो करो दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में होगा बहुत बड़ा उलटफेर और आपकी किस्मत हड़कंप मचा देगी। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके पास आने वाले हैं मौके ही मौके, क्योंकि आपकी कुंडली में बन रहा है गुरु पुष्य अमृत योग, कार्य सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राज योग, ध्यान योग जैसे कई बड़े शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे कि अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और भाग्यशाली समय साबित होने वाला है दोस्त। तो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से यह वह समय होगा जब आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आपके जीवन में सब कुछ बदल रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आप अपने जीवन में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हो। दोस्तों, आपका भाग्य उदय हो रहा है और साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, क्योंकि एक ईश्वर, यह शक्ति अब आपको मिलने वाला है। देवों के देव भगवान महादेव जी परछाई बनकर आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको डरने की, घबराने की और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी समस्त इच्छाओं को देवों के लिए भगवान महादेव जी पूर्ण करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी इतने निराले हैं कि वह अब आपकी कीमत को संवारने वाले हैं। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत संवर जाएगी। आपकी जीवन में 4 चांद लग जाएगा। इतना खास और महत्वपूर्ण भाग्यशाली वीडियो है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा समय देने की जरूरत है और हमारे साथ शुरू कर अंत तक बने रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द चल रही है, उन सभी दुख दर्द से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है, सभी परेशानियों से निजात मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अच्छी जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन में रोना रोने वाला इंसान कभी भी सफल नहीं हो। पता है, कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपको जितना मिला है वही आपके भाग्य में है, और जो आपके भाग्य में है वह आपको ईश्वर किसी न किसी रूप में दे ही देंगे। और अगर नहीं मिला है तो थोड़ी सी देर होगी, लेकिन जरूर मिलेगा। खुद पर भरोसा रखें, ऊपर वाले भगवान पर भरोसा रखें, परमात्मा को याद करें और अपना सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। फिर देखना आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि कहां कहां से आपको सफलताएं प्राप्त होगी,
किन किन चीजों से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किस प्रकार धन की प्राप्ति होगी, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके लिए बहुत अच्छे सुनहरे मौके लेकर आ रहे हैं और न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी भी आपके पर मेहरबान। दोस्तों, जब एक साथ दो दो बड़े देवता किसी के ऊपर मेहरबान हो तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ दो दो बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाला है और चमत्कार होने वाला है। जहां एक सिर्फ आपको अपने किस्मत का साथ मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ ईश्वर का भी साथ मिलेगा। जी हां, दोनों तरफ आपके लिए खुशखबरी है। अब आपके दोनों हाथों में सफलता के लड्डू होंगे। इसीलिए हमने कहा है कि अब आपके पास मौके ही मौके होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं वह सभी अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगा और अगर नहीं हुआ तो फिर आप जो कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार है, क्योंकि कुंडली का लिखा कभी बदल नहीं सकता। चाहे कोई कुछ भी कर लें, चाहे कोई कितना भी जोड़ जी जान लगा लें, लेकिन यह बड़ी घटना तो हर हाल में होकर ही रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि इस घटना से आपको लाभ होता है या हानि, यह जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर इसे आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको लाभ होगा। जी हां, लेकिन जो जो बातें हम आपको बताएंगे उन सभी बातों को आपके कान लगाकर ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी हां, जो होना था हो गया अब, और आप अपने जीवन में जितना दुख सहना था सहेली है। अब आप खुश हो जाओ। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के पर्चे में आखिर क्या क्या लिखा है और क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे आपको प्राप्त होगा, उसके लिए आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, कौन सी सावधानियां का पालन करना होगा और क्या उपाय करना है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में चर्चा क्या करें। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने उम्मीद से भी ज्यादा मिलने वाला है। जी हां, आपकी उम्मीद से बढ़कर आपके जीवन में लाभ होने वाला है। जिसकी उम्मीद आपने बिल्कुल भी छोड़ दी थी, वहां से भी धन लाभ होगा और वहां से भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से गाड़ी भी मिलेगी। अब बांग्ला भी होगा, बड़े बड़े आलीशान भवन में अब आप राज करोगे। जी हां, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हुआ है। जी हां, जिससे कि आप अब सब जगह राज करने वाले हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप इस धरती पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कोई छोटी मोटी काम करने के लिए धरती पर नहीं आए, क्योंकि आप अपने जीवन में जितना ठोकर खा रहे हैं, जितना दुख तकलीफ सा रहे हैं, यह सब निशानी है और यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा
लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। और हां, यात्रा भी कर रहे हैं, तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें। खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से